उनको 2-4 टूर्नामेंट जैसे स्टेट के टूर्नामेंट हुए उनमें लेके गई तो सूट में ही लेके गई। फिर उनको वहाँ दिखाया तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि इसमें कौन सा स्वर्ण जाति का और कौन सा मतलब निम्न जाति का है। यहाँ जातिवाद कुछ नहीं है। देखो जी, वो जो खाली रहेगा तो खाली दिमाग तो शैतान का घर है। यहाँ हम बच्चे आ जाते हैं 4:30 बजे 4:30। आप कितने साल से कर रहे हैं? 1.5 साल। 1.5 साल। कैसे जुड़ा हुआ आपका हॉकी की तरफ? बच्चे खेलते थे काफी। बच्चा गोलकीपर बनने खातर भी कितना ताम जाम चाहिए तई बेटी में बातचीत भी करें भाई किसी गांव की कितनी साल में जुड़ेड़ी है थोड़ी सी। ये रूट फाउंडेशन है उंडाई की तरफ से चलाई गई एक संस्था है। कोई फाउंडेशन चला रही है ग्राउंड को। कितने बालक कहाँ खेल रहे हो बेटा आप? ग्वालियर खेलने गए थे। क्या पोजीशन रही है? सेकंड। किस आयु वर्ग में गए थे आप? करते हो इकट्ठी कर लेते हो? नहीं, वो आगे खेलने जाते हैं तब अंडर 14, 17, 19 यहाँ पे एक साल में एक साइड गांव में सारा परिवार में सारा बहन भाई राम राम परमात्मा प्रार्थना करें पूरा देश आगे बढ़े तरक्की करे। तो एक गाँव के अंदर जी अपना राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और वाह हॉकी आपने एक गाँव के अंदर खेलन लाग यूँ देख ली भैया अपने देश में अपने प्रदेश में परिवर्तन है। तो कोच साहब की देख रेख में बच्चा तैयारी करे कि यूँ करे कि पूरी प्रॉपर जानकारी लिया। वो ग्राउंड है गांव बड्डोपड़ जिला और तहसील फतेहाबाद। बेटा और बेटियां दोनों मिलकर तैयारी करने लग रही है। बेटी गोलकीपर बन रही है। तो काफ़ी गाँव में सो माहौल देखे तो खुशी भी हुई कि आज अपना देश इतना बदलाव के ऊपर एक बड़ो शहर आंग और महंगो खेल हो तो हॉकी जबकि एक छोटा टाबर मान लिया पहले डंडा खेलिया करता हॉकी हलती रही ठीयो बोलता गुत्तो गिंडी बोलता तो विसा खेल हुआ करता। आज भाई सरकार या अपना देश बदल रही है यानी बिंगो साक्षात परिणाम है कि ये बेटा बेटियां मिल के खेलने लग रही कोई कि दिशा निर्देश में खेल रही है अपने आप ही तैयारी करे बात चीज़ें जाने को प्रयास करे। बाकी सुंदर ग्राउंड है योगशाला त्रिया तो सेट भी बन रही है छोटो ग्राउंड ठीक ग्राउंड के अंदर 50 की संख्या में छोटा बच्चा बेटा बेटियां जो भाई राष्ट्रीय खेल हॉकी भी खेल के प्रति बच्चा की दीवानगी तो देखो तो थे मान लो एक बहुत ही अचंभ वाली बात है। अभी गाँव के स्तर के ऊपर तो मुश्किल और महंगो खेल हॉकी भी सुरक्षा में लागण को भी बुडर रहे कि अगर आप ठीक है हॉकी नहीं पकड़ देना तो चोट भी खास क्या। तो ये सारे मसले के ऊपर बातचीत करने को प्रयास करें। इसी वीडियो लगातार बनावा यूँ क्या वीडियो प्रेरणा लेके कोई भी छोटो युवा बच्चा आगे बढ़ सके खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सके। शिक्षा और खेल जीवन का दो मूलभूत आधार है जहाँ कामयाबी मिल सके। देखो गोलकीपर बनने खातर भी कितना ताम जाम चाहिए तई बेटी में बातचीत भी करें भाई किसी गाँव की कितनी साल में जुड़ेड़ी है थोड़ी सी एक सेकंड की। नमस्ते बेटा, क्या नाम बेटा आपका? ऋतिक। कहाँ के रहने वाले हो? बड़ोपड़ के। कितने साल से खेल रहे हो? 1.5 साल से। 1.5 साल से। जैसे सबसे बड़ा मुश्किल खेल होता हो कि जैसे राष्ट्रीय खेल भी हमारा है। हाँ। कैसे मन में विचार है इस खेल से जुड़ा हुआ आपका? सर पहले फिजिकल एक्टिविटी करते थे फिर खिलाने लगे तो खेलने लगे। कौन खिलाता? जैसे मन में तो मैं कहूँगा आप पढ़ो तो आप मन नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ना। जैसे कैसे जुड़ा हुआ इस खेल के प्रति दीवानगी कैसे हुई कि मैं हॉकी खेलूं? जैसे फुटबॉल है क्रिकेट है और बहुत से गाँव में वो खेल खेलते हैं। पहले आपके मन में कैसे है कि मैं हॉकी खेलूं? खेलते थे वो खेलने लगे। मन में वैसे बच्चों को देख के खेल वो आ गया। कौन सा आते हैं वो खिलाने के लिए? कौन आते हैं सर? राजबाला मैडम इसी गांव से है। हाँ जी। जी ये सामान है जो ये आपको बहुत महंगे आइटम ये कहाँ से उपलब्ध होते हैं? ये रूट फाउंडेशन है उंडाई की तरफ से चलाई गई एक संस्था है। कोई फाउंडेशन चला रही है इस ग्राउंड को। कितने बालक आते हैं टोटल सर? टोटल 60-70। दोनों टाइम करते हो एक टाइम प्रैक्टिस करते हो? दोनों टाइम। सुबह क्या रहता है टाइम? 4:30। 4:30 से आगे 6 सवा 6 तक। 6 सवा 6। कोई बेटा कोई राज्य स्तर पर या देश के लिए खेलने का मौका मिला किसी को? हाँ। कौन गया क्या? 40 जने तो स्टेट पे गए हैं। अच्छा 40 बालक स्टेट खेल चुके हैं। हाँ जी कोई उम्र के हिसाब से? हाँ। कौन खेल रहे हैं? 17 और 19 स्टेट आप खेले बेटे? नमस्ते। क्या नाम है सर? पायल। कहाँ खेल रहे हो बेटा आप? ग्वालियर खेलने गए थे। क्या पोजीशन रही है हमारी? सेकंड। किस आयु वर्ग में गए थे आप? 7th क्लास में। 7th क्लास के 14 यस सर। जी कितने सालों से खेल रहे हो आप? 4 साल। 4 साल। कैसे जुड़ा हो हॉकी की तरफ से? कैसे आपका मन आकर्षित हुआ भाई मैं हॉकी खेलूं? मेरी दीदी ने कहा था। आपकी दीदी पहले खेलती थी? यस। उसको देखने के बाद में उस आपकी बहन ने कहा आपने इस खेल को चुन लिया। अच्छा लगता है खेलना? कितने इसी गाँव के हो आप? नहीं, धारनिया से। कितने बालक आते हैं? 3 बालक आते हैं। बेटियां भी आती है? हाँ, एक वो है। अच्छा और भी बहुत सी सारी बेटियां और जानने को प्रयास करें। ये बेटियां क्यों पहले भी मिल गई क्यों डर भी है
खिलाड़ियों और प्रयास कर रहे हैं। नमस्ते भैया, नमस्ते सर। क्या नाम सर आपका? योगेंद्र बिश्नोई। योगेंद्र बिश्नोई, कहाँ के रहने वाले हो सर? बड़ोपड़ के। बड़ोपड़। कितने साल से खेल रहे हो? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। कैसे जुड़ा हुआ हॉकी की तरफ से? बहुत महंगा और मुश्किल खेल होता है हॉकी। ये सर कैसे जुड़ा हुआ हॉकी के प्रति आपका? मेरी बहन खेलती थी पहले, उसने जी कहा। जी, आपकी बहन खेलती थी, उसके कारण उसने गाइडलाइन किया, हाँ। फिर आप जुड़े। कोई मुश्किल पैदा नहीं हुई? ना। कोच साहब की देख रेख में करते हो? परमानेंट कोच साहब आते हैं? हाँ। सुबह शाम दोनों टाइम आते दोनों हैं? टाइम। शाम का क्या टाइम रहता है सर? शाम का 4:30। जी जी, कहीं बाहर भी खेलने के लिए गए हो? हाँ। कहाँ कहाँ गए हो सर? अभी पिछले साल गए थे सोनीपत। जी जी, उससे पहले आबड़ी गए थे। यानी कई जगह बाहर खेलने का आपको जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या पोजीशन रही वहाँ सोनीपत सर? सेकंड। सेकंड। यहाँ लड़का और लड़कियाँ इकट्ठी तैयारी करते हो? छोटे और बड़े बच्चे हैं जैसे, इनका अलग अलग करते हो, ये इकट्ठी कर लेते हो? नहीं, वो आगे खेलने जाते हैं तब अंडर 14, 17, 19 यहाँ पे एक ग्राउंड साथ में एक साइड ही करते हो सारे? मैच लगाते हो वैसे ही कि ऐसे ही करते हो? प्रैक्टिस करने के बाद मैच लगाते हैं। मैच लगाते हो, एक भी कंपटीशन हो जाता है, हार जीत तो होती है, तो वो थोड़ा रोमांच बन जाता है। चलो धन्यवाद, शुभकामनाएं यार। एक दिन भारत देश की टीम के कैप्टन हो तो और बालक के भी थोड़ा जाने को प्रयास करें। एक बच्चों है पर लुका है बच्चों, और मैडम से भी दिशा निर्देश देते हैं खेल से। ये बेटियां अभी क्या हमारे देश की, भारत देश की उज्जवल भविष्य, हमारे देश की एक दिन भारत की टीम में ये बेटियां खेल ले, हम तो ये प्रयास करेंगे भाई हमारे लोकल इलाके से तो ये हमारी बेटियां भारत की टीम में खेल ले। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम बेटा? साक्षी। साक्षी, कहाँ के रहने वाले हो? बड़ोपड़। बड़ोपड़। कितने सालों से खेल रहे हो? 1 साल। 1 साल से। कैसे जुड़ा हुआ हॉकी से बेटा? मेरे पापा ने लगाया। आपकी पापा ने। चलो शुभकामनाएं बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते भैया। नमस्ते। आप कहाँ के रहने वाले हो? कुमारिया। कुमारिया गांव, कुमारिया। नाम बेटा? प्रिंस गुजर। प्रिंस गुजर। कुमारिया से आते हो? साइकिल पर आते हो या मोटरसाइकिल लेके आते हो? साइकिल में। साइकिल पर। आपके कैसे जुड़ा हुआ हॉकी से? मम्मी पापा ने कहा था। अच्छा, आपके मम्मी पापा ने गाइडलाइन किया। कितने समय से आ रहे हो? 4-5 महीने हुए। 4-5 महीने अभी शुरुआत करी है। चलो, और भी गाँव बालक आते हैं गाँव से? नहीं है, ले आता हूँ। अकेला ही आते हो? चलो शुभकामनाएं यार, आपका मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और कोई आता और किसी गांव से भाई? नमस्ते भैया। नमस्ते। आपका नाम सर? सुमित। सुमित, कहाँ के रहने वाले हो? बड़ोपड़। बड़ोपड़। आप कितने साल से गेम कर रहे हो? 1.5 साल से। 1.5 साल। कैसे जुड़ा हुआ आपका हॉकी की तरफ? बच्चे खेलते थे तब हम। बच्चे खेलते थे, मन में इनको देख के खेल के मन में। जी जी। और कोई गेम किया आपने? नहीं जी। सीधा ही हॉकी से? हाँ, हॉकी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती? नहीं सर। लगने का डर नहीं रहता? नहीं जी। गलत लग जाती है कई बार स्टिक कई तो? कबार लग जाती है। जी जी, यानी ठीक खेलते हैं, यस। कोच साहब के दिशा निर्देश में खेलते हैं। यस सर। चलो शुभकामनाएं बेटा, एक दिन भारत देश के लिए खेलो। नमस्कार जी। तो देखा कोच साहब ग्राउंड का जंग दिशा निर्देश में बच्चा तैयारी करने लगे, बहुत थोड़ी बारीकियों जानकारी लिया। नमस्ते बहन जी। कितने सालों से बच्चों की देख रेख करी होती? मैं तो इसी साल आई हूँ जी। इसी साल? हाँ, पहले- आपका बड़ा नाम सुना जी, राजपाला मैडम धारणिया थी, ये थे कि मिलने का सौभाग्य तो पहली बार हुआ है? वही हूँ मैं। जी जी। पहले मेरी दारणिया ही ड्यूटी थी, ये उनके पेरेंट्स है दारणिया जो अच्छा, खेलते धारणिया हैं। से ये बहन आई है? हाँ, वो जी पूछने आई है बच्चे का एडमिशन कहाँ करवाऊँ। जी जी तो इनकी बेटी मेरे देख रेख में खेल के अब चंडीगढ़ है जी और वो नेशनल खेल चुकी है, अब वो होगी है कॉलेज में। जी तो ये पूछने आए हैं कि मैडम जी उसका एडमिशन कहाँ करवाएं। जी 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 उसके सलाह के लिए आई थी ये तो। जी। धारणिया कितने साल रहे मैडम जी आप? दारणिया में रही 12 साल। 12 साल। जैसे ग्रामीण जगत में हॉकी का कोई नाम नहीं था, आपने बहुत सी बेटी और बेटियों को जोड़ा वहाँ धारणिया, मैंने लोगों से जहाँ तक सुना। तो कैसे जोड़ने में कैसे सफलता मिली? क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है गांव के स्तर पर ये जी। सफलता तो देखो जी, आपके अगर मन में कुछ करने का है तो सफलता तो मिल जाएगी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। जी, बस जी। उसमें आपकी लगन की जरूरत है। जी और वो हमने किया। जब हम वहाँ गए तो वो सारा ग्राउंड जो था वो कंटीली घास से भरा पड़ा था। जी अपने हाथों से सारा साफ करके, और फिर जैसे गांव वाले ने देखा कि भी एक औरत ट्रैक पैंट को तो जानते नहीं थे। जी जी बिल्कुल। बोला पैंट पहन के आ रही है, टोपी ओढ़ के आ रही है। कुछ दिन तो देखने आए, जी जी फिर थोड़ा थोड़ा स्कूल में गए, बच्चों को कहने लगे, जो लड़के आते थे उनको बोला भी अपनी बहन हो, भांजी हो, भतीजी हो, कोई लेके आओ। जी जी तो फिर थोड़ा थोड़ा जैसे वो मेरे को देखने आए, जी जी फिर लड़कियां आने लगी। फिर स्कूल में बोला, स्कूल वालों ने सहयोग किया। फिर धीरे धीरे लड़कियां आने लगी। आई तो फिर सूट में आएंगी जी जी जी, ये नहीं पहनेंगे हम। फिर उनको 2-4 टूर्नामेंट जैसे स्टेट के टूर्नामेंट हुए उनमें लेके गई, तो सूट में ही लेके गई। जी जी फिर उनको वहां दिखाया भाई ये देखो इनकी ये किट होती है, ये ड्रेस होती है खेलने की। जी जी फिर लड़कियां थोड़ा देख के वहाँ मोटिवेट हुई भी, हाँ हम भी ये पहने। जी तो उसके बाद वो किट पहनने लगी, उसके बाद खेलने लगी। अब तो लड़कियां मेरी ऑल इंडिया में
मेडल है लड़कियों का, जी, जी। नेशनल में मेडल है लड़कियां, ऑल नौकरी इंडिया में- मेडल है बेटी कितनी बेटियों का मैडम 7-8 है वो जी। अच्छा 7-8 बेटी है। और- नेशनल में कितनी बेटियां पहुंची है? जो ऑल इंडिया आती है वो नेशनली आता है। जी जी नेशनली आता और है। जहाँ जो पहले आपने इंटरव्यू लिया था खुशबू का, जी जी बेटी वो हाँ, मेरी मिली थी। बेटी हाँ, है। बताया था हाँ, वो गोल्ड मेडलिस्ट है। जी, जी। और मेरी ही एक स्टूडेंट थी वो जो अब रेलवे में नौकरी लगी है, जी, जी। उसका भी मेडल है, सीनियर नेशनल खेली हुई है, खेलो इंडिया की स्कीम में रही है 3-4 साल। तो अच्छा रिजल्ट है, वहाँ लड़के भी आर्मी में लगे हैं, डी ग्रुप में भी लगे हैं। बाकी मतलब माहौल अच्छा है कि बच्चा एक अनुशासन सीख जाता है। जी जी यानी उठना बैठना अनुशासन जरूर सीखता हाँ है। जरूर सीख कोई जाते हैं। कामयाबी तो यहाँ अलग आके बात। अब जी, जी। आपको ये नहीं पता लगेगा कि इसमें कौन सा स्वर्ण जाति का और कौन सा मतलब निम्न जाति का बिल्कुल है। सत्य। यहाँ जातिवाद कुछ नहीं है। जी जी सारे एक ही जगह पानी पीते हैं, एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह प्रैक्टिस करते हैं। मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं जी, है। जी। अनुशासन पहला है हमारा, अनुशासन में जो रहेगा वही खेलेगा। अभी कितनी संख्या है आपके पास टोटल? ये 50 का है। 50 लड़के लड़कियां दोनों? 30 है, लड़के 20 है। जी जी जैसे बिश्नोई बाहुल्य गांव में बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। अदर से आप जैसे बिश्नोई गांव से रहने वाली हो तो एक थोड़ा सा ज्यादा और गांवों की जाट है जैसे और बिरादरी जो भी है, थोड़ा सी इनमें ज्यादा प्रतिबंध नहीं ज्यादा था। अब वो नहीं रह गया कि बिश्नोई बेल्ट खेलने नहीं देती। जी जी अभी इसमें से मतलब 50% आपको बिश्नोई मिल जाएंगे। जी जी अभी गांव का अच्छा सहयोग मिलता है। हाँ जी। आप तो खुद गांव के रहने क्योंकि वाले हो। ये जब ये स्टिक है अभी सरकार का सामान तो खत्म हो रखा है। जी जी ये गांव के सुभाष जी है जो मतलब समाज सेवी है, जी उन्होंने ये 30-35 हॉकी मंगवा के दी है, गोलकीपर की किट मंगवा के दी है, मतलब 1,03,000 का सामान दिया है। जो बालक आते हैं उनके माँ बाप का ठीक अच्छा हाँ उनका सही है, मतलब जैसे ही पेरेंट्स मीटिंग करते हैं सारे आ जी, जाते जी। हैं। जैसे मैडम जी कई गांवों में नर्सरियां भी दी है सरकार ने, यहाँ भी है। अभी इसी जगह जी। हाँ जी मेरे नाम की है ये। अच्छा आपके नाम, आप सरकारी जॉब पर नहीं हो गया? आप हाँ, सरकारी मैं की तरफ- सरकारी कोच हूँ। जी जी तो नर्सरी कौन चलाता है फिर? आप मैं ही ही चलाती हूँ। अच्छा आप ही नर्सरी चलाते हो, आप ही कोच भी हो मतलब कोच को ही नर्सरी मिली हुई जी, है। जी। जब मतलब ये जो दूसरी का मिली है ना पंचायत को या जी, जी, फिर स्कूल पंचायत या को, जो अपने लेवल पर स्कूल प्राइवेट हाँ सरकारी वो जो स्कूल उनको है। मिली है। वो तो अब पीछे 15 तारीख को शुरू हाँ, हुई हाँ, है अभी और 15 हमारी तारीख तो 1 अप्रैल को शुरू होगी। अच्छा 1 अप्रैल जो पीछे जो कोच साहब चलाते हैं वो। हाँ जो सरकारी कोच है जी, जी। सारा हरियाणा में उनकी 1 अप्रैल से शुरू होगी है। जी जी तो ये इनकी नर्सरी 1 अप्रैल से शुरू जी है। जी तो बहुत सी बहन बेटियां जैसे गलत रास्ता चुन लेती है बहन, उनके लिए कोई आपका संदेश भी खेल के माध्यम से या और कोई सामाजिक हिसाब से वो बेटियां एक अच्छे और नेकी रास्ता अपना सके? देखो जी वो जो खाली रहेगा तो खाली दिमाग तो शैतान का घर है। जी जी यहाँ हम बच्चे आ जाते हैं 4:30 बजे, 4:30 प्रैक्टिस शुरू हो जाती है जी, जी। और 7:30 तक हम इनको इतना वो करवा के भेजते हैं कि बच्चा घर जाके ना तो फोन मांगता है जी जी और ना ही गलियों में घूमता है। जी। बस गए, रोटी मिली और खाई और सोए जी और सुबह फिर 5 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं। जी यानी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जी 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 हमारी तरफ से तो मैं यही मानना है। जी जी यानी खेल से जुड़ेगा तो शारीरिक रूप से मजबूत भी होगा, मानसिक रूप से मजबूत होगा और आगे बढ़ने का उसके पास होगा 100 मौका होता है। जी चलो बहुत शुभकामनाएं भी, आप इतना मेहनत कर रही हो लगातार, छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहे हो, तो बहन के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहन को जय श्री राम। तो भाई पूरी बारीकियों खेल के प्रति जानकारी ली तो निवेदन करा टाबरा हौसला मिले थे कि मैडम है कोच साहब आएंगे 12वीं ताकत और हौसलों मिले। हर माँ बाप आपके बच्चन खेल के प्रति जोड़े ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थारो कोई विचार सुझाव तो भी जरूर बताइए। सारा बहन भाई जय गौ माता, जय श्री राम।